नमस्कार, स्वागत है खास राजस्थान में। शहीद स्मारक पर लगातार धरना जारी। मदरसा पैरा टीचर्स, राजीव गांधी पैरा टीचर्स और शिक्षाकर्मी तीनों के संयुक्त तत्वाधान में ये अनशन और आंदोलन जारी है। क्या कुछ रणनीति आगे वो बताता हूँ। राधेश्याम सिंह तंवर यहाँ पर आए हैं, जो पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं राजस्थान राज्य बुनकर संघ राजस्थान 2001 से 2005, मतलब गहलोत की सरकार में रहे हुए हैं चेयरमैन। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है खास राजस्थान। आपका भी स्वागत है। आपने अभी कहा कि मुख्यमंत्री जी संवेदनशील है, तो यहाँ पर जो 10,000 कर्मचारियों ने काली दीपावली मनाई है, क्या वो संवेदन सरकार है? कभी क्या होता है कि अपने जो मीडिएटर होते हैं, जो बीच के समन्वयक होते हैं, कोऑर्डिनेटर होते हैं, प्रॉपर नहीं होकर के कम्युनिकेशन नहीं होता है, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं संवादहीनता रही इसमें। बाकी मुख्यमंत्री जी संवेदनशील है, ये बात मैं नहीं कर रहा, पूरी प्रदेश की जनता जानती है। आज मुख्यमंत्री जी के बारे में पूरे भारत के मुख्यमंत्री की अपन तुलना करें तो मैं समझता हूँ राजस्थान का मुख्यमंत्री न तो कोई दबंगाई करी, न उनका परिवार ने कोई दबंगाई करी, न किसी माड़ी कौम ने दबंगाई की। 36 कौम को साथ लेकर चलते हैं मुख्यमंत्री। और छोटे से छोटा व्यक्ति जो आखिरी पंक्ति में खड़ा है, उस व्यक्ति से लेकर आखिरी पहले व्यक्ति तक सबका ध्यान रखते हैं। इस संबंध में मैंने आपको संवेदनशील मुख्यमंत्री कहा। आज अनशन को 23वां दिन है, इनके धरने को 23वां दिन है। क्या 23वां दिन सही था? निश्चित रूप से कहीं न कहीं मैंने कहा ना, मैंने स्वीकार किया है, कहीं न कहीं संवाद में कमी ही स्वादहीनता रही। राधेश्याम जी, सरकार जयपुर में है और जयपुर में धरना दे रहे हैं ये 23 दिन से, और सरकार दीपावली पर त्योहार की बधाइयां दे रही है, और जबकि इनको 10,000 इनके कर्मचारी नहीं दिखे। राजीव गांधी पर राजनीति करते हैं और राजीव गांधी पैरा टीचर्स की नियुक्ति करते हैं, और उसके बाद में आप कहते हो राजीव गांधी पर राजनीति कर रहे हैं, परमानेंट नहीं कर रहे। मुस्लिम समुदाय की वोट देने की मांग की कोशिश कर रहे हैं, वोटों को तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। देखिए, जो आप कह रहे हैं इस बात सच्चाई को स्वीकार करने मुझे कोई आपत्ति भी नहीं है। निश्चित रूप से इसमें देर सवेर हुई है, और प्रॉपर अब हम जो आपकी बात वहाँ प्रॉपर नहीं पहुँच पाई है, उसमें क्या कमी रही, मैं तो आज ही मुझे यहाँ के साथियों ने बताया, और बताते ही करीब 20 मिनट बाद मैं शहीद स्थल पर हाजिर हो गया। और मुझे आपकी जो मांग, इनकी मांग भी वाजिब लगी, जहाँ मेरी संबंधित बात है वो बता रहा हूँ आपको। और मैं आपके सामने वादा कर रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी के पास जो प्रॉपर इनकी बात नहीं पहुँच पाई थी, किसी कारण से संवादहीनता रह गई थी, उस बात को मैं पूरी रूप ईमानदारी से इनकी बात वहाँ रखूँगा। भगवान चाहे तो इनके हक में अच्छा परिणाम आएगा। उत्तर प्रदेश में प्रियंका जी कहती हैं कि संविदा कर्मियों को, शिक्षकों को परमानेंट करना चाहिए, तो राजस्थान में क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। प्रियंका जी हमारे नेता हैं, और मैंने बताया मुख्यमंत्री जी की नीतियों की खोट नहीं है, ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ इस बात का। और मुख्यमंत्री जी इस काम को करेंगे भी। थोड़ी सी अफसरों में अभी स्वास्थ्य उनका ठीक हुआ है, कुछ सरकार में कुछ हमारे सहयोगी हैं, उनकी भी स्वाधीनता रही, तो थोड़ा सा आपस का अपन परिवार के लोग हैं, और मैं समझता हूँ परिवार के रूप में समस्या को हम सुलझा लेंगे। कहीं बहुत बड़ी समस्या नहीं। कमेटी किसकी सरकार में बनी? 5 साल में क्या किया? आप जो सारे सवाल कर रहे हैं, मैं उन बातों का सारा का जवाब नहीं देता। मैं इनके और उनके बीच में किसी तरह की कटुता पैदा नहीं होना चाह रहा। मैं ईमानदारी से, मेरे कोई चुनाव क्षेत्र के लोग भी नहीं है, मैं इनकी मदद करना चाहता हूँ ईमानदारी से। मैं इनकी बात रखूँगा, और उसके बाद में आपसे रखने के बाद में जो इनका परिणाम आएगा उसकी बात करूँगा। किससे मांग रखेंगे ये बताइए। मैं इनके जो मैंने पहले बताया, भाषण में मैंने बताया, उस संबोधन में मैंने कहा कि कर्मचारी संघ के धर्मेंद्र जी राठौड़ पहले अध्यक्ष रहे हुए हैं, और आज मुख्यमंत्री की नाक आप समझते हैं, तो इस बात को समझ रहे हैं। तो मैं उन्हीं जो डॉक्टर जिस बीमारी को समझता है, उस डॉक्टर के पास जाकर मैं कागज रख रहा हूँ। यहाँ से सीधे मैं उनके घर जाऊँगा और मैं बताऊँगा ये बात है, तो वो उस चीज़ से गुजरे हुए, खुद कर्मचारी रहे हुए हैं, तो उन आपका दर्द, आपका दुख, आपकी बात, आपकी तकलीफ सब समझते हैं वो। तो उस तकलीफ को वहाँ जाके रखूँगा, उसके बाद वो क्या कहते हैं वो आप लोगों को आके मैं दोबारा बताऊँगा। और मैंने ये भी कहा, अगर आपकी समस्या अगर नहीं सॉल्व होती है 10-5 दिन देखता हूँ, फिर मैं भी शेर शाम के साथ हूँ। आप स्वयं धरने पर बैठेंगे? बिल्कुल बैठ जाऊंगा, अगर इनकी समस्या का सोल्यूशन 100% बैठ जाएंगे। क्या दिक्कत है? मैं नहीं कह रहा हूँ बैठ जाएंगे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप बैठेंगे या नहीं तो बैठेंगे? पहले इस चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार इनकी बात को सुन लेगी। सरकार संवेदनशील है, मुख्यमंत्री संवेदनशील है, मंत्रिमंडल संवेदनशील है। इनकी वाजिब मांग है, इन पर गौर करके सरकार ऐसा होने नहीं देगी। ऐसी परिस्थिति नहीं है कि मुझे बैठना पड़ेगा। मैं तो एक बहुत बालक हूँ, बहुत लंबा आपको राजनीतिक अनुभव है। क्या भारत की आज़ादी के बाद में राजस्थान में ऐसा कभी हुआ है कि दीपावली पर 10,000 से ज़्यादा कर्मचारी धरने पर बैठे हो, महिलाओं की संख्या इतनी होने के बाद? देखो, इस बात का सबको यूँ कोई इस बात से खुशी तो हो नहीं रही मुझे भी। अब इस बीच में क्या रहा, मैंने कहा संवादहीनता कहीं ना कहीं कमी रही है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार तो मैं आप चाहो, मैं ही मानता हूँ, अपने आपको किसको जिम्मेदार मालूम आया हो तो मैं जिम्मेदार हूँ। अगर मैं कार्यकर्ता हूँ इस पार्टी का, तो मैं जिम्मेदार हूँ, और तो मैं किसी दूसरे कहूँ वह ठीक नहीं है। और मैं जब इनके साथ जुड़ ही गया
तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ उनका काम हम जरूर करेंगे, बजाय राजनीति से ऊपर उठ के बात करेंगे। अभी लंबी लंबी बातचीत करेंगे, उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। कल कहोगे साहब वहाँ सही स्थल पर आप आए थे, आपने लंबी लंबी बातें करी और फिर वो बातें छोटी हो जाए, तो मैं समझता हूँ फिर मेरा नेतागिरी वो इस नेतागिरी टाइप की मैं करता भी नहीं। मैं दिल से इनके बीच में आऊँ, दिल से इनकी बात रखूँगा। मैं समझता हूँ माननीय मुख्यमंत्री, पूरा मंत्रिमंडल, शिक्षा मंत्री की बात को सुनेगा, इनका पूरा परिणाम इनके हक में आएगा। आप इस मंच पर आए, आपकी तारीफ भी करूंगा, आपको पता नहीं था, लेकिन राजस्थान में 200 विधायक है और केवल एक रफ़ीक खान विधायक है जो यहाँ पर आकर धरने पर बैठ के गए, उनसे बात करके गए। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? 199 विधायक नहीं है, सिर्फ एक मात्र विधायक है, दीपावली के दिन रात को 1 बजे। 2023 के अंदर सबके पास अपना अधिकार है और मैं समझता हूँ नेता जनता ही बनाती है। पैरा टीचर, राजीव गांधी टीचर, जनता इनके हाथ में ही सारा है। जो कोई भी नेता, कोई भी विधायक, कोई भी MP, उनकी जननी जनता है। वो उस समय 2023 से बातचीत कर लेंगे ये लोग, 2023 भूलेंगे थोड़ी। अगर वो 199 नहीं है तो वो एक एक को आप याद रखो, फोटो रखो उनकी, कौन कौन नहीं है। इसमें तो कुछ ज़्यादा समझने की बात नहीं तो एक ही रखनी है रफ़ीक खान की, मेरे हिसाब से वो आए थे, बाकी नहीं आए। बाकी नहीं है तो उनकी फोटो भी याद तो रहेगी ना, उस रूप में याद रहेगी कि हमारे यहाँ नहीं आए आप नहीं मानते? दीपावली में कम से कम एक मंत्री को तो यहाँ आके आना चाहिए था, दीपावली पर कम से कम। देखिए मंत्री जी के बारे में मैं कोई कमेंट्स करूँ, इतना बड़ा मेरा कोई मानवता के नाते क्या कहेंगे? मानवता के नाते मैं आ गया, आपकी बात सुन ली, मेरी आंखों में आंसू तो आए नहीं, बाकी है नहीं और मेरे दिल में भारी दुख है आप लोगों के प्रति।